आप लोगों के मुख से एक बात सुनी जाती है, छोटा परिवार सुखी परिवार। पर मैं इस बात से सम्मत नहीं। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, यह बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बड़े परिवार भी सुखी हैं और कुछ छोटे परिवार भी दुखी हैं। मैं इस बात को ऐसा कहा करता हूँ कि छोटा परिवार सुखी परिवार मत कहिएगा, बल्कि प्रेम भरा परिवार सुखी परिवार होता है। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर सुख रहता है, सब सुखी रहते हैं, वहाँ पर कभी दुख नहीं आता। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए बंधुओं कि जो घर होता है वह केवल ईंट, चूने और गारे से नहीं बना करता, बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के आपसी प्रेम, आत्मीयता और मर्यादा और त्याग की भावना से बना करता है। ये पत्थर की दीवारें घर नहीं कहलाती यदि उसमें रहने वालों को आपस में प्रेम ना हो तो। याद रखना, रिश्ते और नातों को सितार के तारों की तरह संभाल करके रखना पड़ता है, साधना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वह आगे चल कर के सुख का संगीत प्रकट करते हैं। यदि आदमी का आदमी से प्रेम ना हो, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति ना हो, तो वह घर नरक बन जाता है। और जिस घर में प्रेम और वात्सल्य हो, एक दूसरे की सम्मान की कीमत की जाती हो, भावनाओं को रखा जाता हो, भावनाओं का सम्मान किया जाता हो, वह स्वर्ग जैसा बन जाया करता है। एक कहानी है कि जहाँ पर एक गांव में, भारत देश के अंतर्गत एक छोटा सा गांव था। उस गांव को हम कह सकते हैं, वह जो गांव था वह सुंदर था। जैसे वह सुंदरता में था वैसे वहाँ के लोग भी बड़े सुंदर थे। वहाँ के लोगों का रहन सहन बहुत अच्छा था। वह गरीबी के साथ रह लेते थे और बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। लेकिन उस जो गांव की बात कह रहा हूँ, उसमें एक छोटा परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया जो था उसका नाम सुखदयाल था। उसकी पत्नी का नाम समृद्धि था। उसका एक बेटा था जिसका नाम सौभाग्य था, और उस बेटे की पत्नी थी, उसका नाम भाग्यवती था। सभी बहुत अच्छे से रह रहे थे, बस इतना था थोड़ी सी गरीबी में पल रही थी। और आपको पता है, गरीबी में पलने वाला व्यक्ति प्राय करके धर्म पर विश्वास रखता है। पैसे आने पर व्यक्ति को अहंकार आ सकता है, धर्म से दूर हो सकता है, पर गरीब व्यक्ति, असफल व्यक्ति थोड़ा सा भगवान के प्रति श्रद्धा बना करके चलता है। एक बार ऐसा हुआ कि चारों सदस्य उस घर में रह रहे थे कि उनके घर के बाहर चार और खड़े हो गए। एक का नाम था प्रेम, दूसरे का नाम था वैभव, तीसरे का नाम था सफलता और चौथी का नाम था नीति। ये चारों के चारों उसके घर के सामने खड़े हुए थे। मुखिया ने बाहर आकर के उन चारों को नमस्कार किया। उन चारों ने कहा, भाई हम आपके घर में आना चाहते हैं, लेकिन हम चार में से कोई एक आएगा। आप परिवार के लोग सदस्य जो हैं वह सलाह कर लीजिएगा, हम चार में से आप क्या चाहते। तो सबसे पहले चारों लोगों ने मीटिंग की, चारों लोग बैठ गए। मुखिया ने कहा, भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे परिवार में यदि वैभव आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ दरिद्रता है, इसे अपन वैभव को बुला लेते। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा, समृद्धि ने, देखो सफलता को बुला लो, क्योंकि वैभव सफलता का अनुचर होता है। जहाँ सफलता होती है वहाँ पर वैभव अपने आप आता चला जाता, धन दौलत आती चली जाती है। अब नंबर आया बेटे का। बेटे ने कहा, एक काम करो, नीति को बुला लो। जहाँ पर नीति न्याय रहती हैं वहाँ पर सफलता भी मिलती है और वैभव भी आता चला जाता है। तीनों की बातें चल रही थीं कि पुत्र वधू बोली, जिसका नाम भाग्यवती थी, वह बोली, एक काम करो, अपन तो अपने घर में प्रेम बुला लो। क्यों? बोले, जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर कुछ ना भी हो तो बड़े आनंद से जीवन निकल जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भोजन का भूखा नहीं होता, प्यार का भूखा होता है। और यदि प्यार मिलता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। कहते भी हैं,
प्यार में बड़ी ताकत होती है दुनिया को झुकाने की। प्यार में बड़ी ताकत होती है दुनिया को झुकाने की, वरना रामचंद्र जी को क्या जरूरत थी सबरी के जूठे बेर खाने की, सबरी के जूठे बेर खाने की। ये प्यार का ही महत्व है कि रामचंद्र जी ने भी सबरी की दरिद्रता नहीं देखी, बल्कि उसके जूठे बेरों को खाने के लिए तैयार हो गए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो भाग्यवती ने कहा प्रेम को बुला लो, उन्होंने प्रेम से निवेदन किया और प्रेम से निवेदन किया कि आप हमारे घर में अतिथि सत्कार करिए, प्रवेश करिएगा। अतिथि का हम सत्कार करते हैं, आतिथ्य प्रदान करिएगा। वह प्रेम अंदर प्रवेश किया तो तीनों उसके पीछे चले गए, क्योंकि जहाँ पर प्रेम रहता है वहाँ पर वैभव भी आ जाता है, सफलता भी आ जाती है और नीति अपने आप पीछे दौड़ती हुई चली आती है। ये सिद्धांत है, इस कहानी से शिक्षा मिलती है। उसी परिवार के लोग इस दुनिया में सफल होते हैं जिनमें आपस में प्रगाढ़ स्नेह होता है। परिवार के जिन सदस्यों के बीच आपसी प्रेम की कमी होती है वहाँ हर प्रकार का अभाव होता है, और जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ सब सद्भाव मिल जाते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी।